गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज़ को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने कोशिश की है कि मैं सॉल्व कर दूं पूरी तरीके से। ठीक है, तो पेपर वन का जो सिलेबस है मैं हिंदी में लेके आया हूँ पूरा ट्रांसलेट करके। भाई कैसे होगा, किस तरह से होगा, हर एक चीज़ पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक पॉइंट से हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवरव्यू देख लेते हैं भाई कैसे होना है, क्या होना है। 200 अंक का आपका पेपर होना है, 2 घंटे की अवधि होगी, 100 प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे। ठीक है, और ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी होगी, 1/3 होगी। ठीक है, सो ये लीजिए आपका ओवरव्यू कंप्लीट हुआ। ओवरव्यू के बाद आता है कि सर इस पेपर में जो आप बता रहे हो 100 प्रश्न ये कैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। तो भाई राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, यहां से आएंगे आपके 40 प्रश्न, हर प्रश्न 2 नंबर का, इसलिए मार्क्स हो गए आपके 80। ठीक है, राजस्थान का करंट अफेयर, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। शैक्षणिक मनोविज्ञान, ठीक है, जो साइकोलॉजी है आपका वो आएगा आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो ये तो हो गए भाई चार आपके पार्ट में, चार पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड है। पेपर फर्स्ट जो है उसका सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपके हिंदी में बता रहा हूं, तो ऐसी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि सर साइट पे हम तो गए आरपीएससी पे, तो सर जो सिलेबस है वो किस में था, इंग्लिश में था। तो ये लीजिए पूरा का पूरा हिंदी में। ठीक है, राजस्थान का भूगोल जो है सबसे पहला कंपोनेंट है, ये देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, ये पहला कंपोनेंट है। कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 80 नंबर के। ठीक है, स्थिति एवं विस्तार, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान, प्रमुख पर्यटन केंद्र। ठीक है, तो ये आ गया आपके भूगोल वाला सेक्शन। इसके बाद आ जाता है राजस्थान का इतिहास। ठीक है, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का जो इतिहास है। ठीक है, जिसमें गुज्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध जो है वो मेवाड़ के, रणथंभौर के और जालोर के जो संबंध है वो आ जाएंगे। फिर राजस्थान और मुगल सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर आता है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। ठीक है, ये हिस्ट्री की ही बात चल रही है अभी, है ना। किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, फिर आता है राजस्थान का एकीकरण, मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका। जैसे इंग्लिश में लिखा है ना पॉइंट टू पॉइंट, वैसे के वैसे लिखा हुआ हिंदी में। ठीक है, इसके बाद ये तो हिस्ट्री की बात होगी। अब यहाँ से आपकी कला और संस्कृति आ जाती है, आर्ट और कल्चर। ठीक है, लोक देवता और देवियां। ठीक है, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, पेंटिंग्स। ठीक है, और उनके पेंटिंग से जुड़े हुए जो स्कूल्स है, मेले और त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। ठीक है, ये आपके कला और संस्कृति वाला पार्ट हो गया। अब आपके आ जाता है राजस्थान की राज व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी, राज्यपाल का कार्यकाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग संगठन और भूमिका, राज्य मानव अधिकार आयोग संगठन और भूमिका, राजस्थान में पंचायती राज। ये आपके राज व्यवस्था से जुड़े हुए टॉपिक हो गए। अभी ये 80 मार्क्स वाला जो सेक्शन है ना वही चल रहा है, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आपके 10 क्वेश्चन आने वाले करंट अफेयर से जो 20 नंबर के होंगे, इसमें क्या होगा, राज्य स्तर पर, इसका मतलब स्टेट लेवल की बात हो रही है तो राजस्थान के करंट अफेयर होगा। ठीक है, जो कि टाइटल में आप देख सकते हैं राजस्थान के करंट अफेयर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं, खेल पहलू। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और जैसे ही आपका एग्जाम डिक्लेयर हो जाए, मैं तो ये कहूंगा इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करके, आप जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर की, आरपीएससी का एग्जाम है इसलिए 1 ईयर लेके चलते हैं, 1 ईयर की आप जो मूमल है वो उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है इस वजह से मैं मूमल को प्रीफर करता हूँ। उसके बाद आता है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के। ठीक है, जिसमें विश्व का सामान्य ज्ञान, महाद्वीप, महाभारत और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पतन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्रमुख रुझान। और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं,
फिर आ जाता है भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें स्थिति एवं विस्तार, मानसून प्रणाली, जल निकासी की विशेषताएं, कृषि और उद्योगों के बदलते पैटर्न, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, गरीबी कमी योजना, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके सामान्य ज्ञान में। इसके बाद 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान, अंबेडकर और संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्य के लिए भारत का संघीय सिस्टम, प्रमुख राजनीतिक दल। ये आपके हो गया भाई जो इंडिया जीके और जो इंटरनेशनल जीके है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो जीके है उससे जुड़े हुए सारे कंटेंट हो गए। इसके बाद आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी से। ठीक है, अब जो साइकोलॉजी है वो 40 नंबर की है, 20 क्वेश्चन आने वाले। टॉपिक कौन कौन से होंगे? शैक्षिक मनोविज्ञान, भारत की कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्य क्षेत्र और निहितार्थ। ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान, जो भी मनोवैज्ञानिक है उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा है। सीखना, इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने की प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी शिक्षा, सीखने का स्थानांतरण, शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास, अवधारणा विकास, व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत और मूल्यांकन, समायोजना और इसकी क्रियाविधि, कु समायोजन, फिर बुद्धिमत्ता और रचनात्मक, अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास, मानव अनुभूति। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका प्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा, व्यक्तिगत अंतर, अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली और अप्रतिभाशाली छात्र, धीमी गति से चलने वाले और अपराधी छात्र। ठीक है, फिर शिक्षा में विकास और निहितार्थ, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। तो भाई ये जो बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और जीके वाले पेपर को देखना चाह रहे थे कि सर हिंदी में थोड़ा सा हो जाए तो मजा आ जाए, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पूरा का पूरा मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख दिया है, पूरा ओवरव्यू रख दिया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड का जो इंग्लिश का बैच है, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड का जो इंग्लिश का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके ऊपर आपको पता है एक टैब आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है सक्सेस आइकन, प्ले स्टोर से जाके आप सक्सेस आइकन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उस बैच को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अगर और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है सेकंड ग्रेड को लेके तो प्लीज उसको शेयर करिए, हम उस पर जरूर काम करेंगे। थैंक्स अ लॉट। हाँ, एक बात और बोलनी थी, अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को ले सकता है। ठीक है।